ताजदार मक्का बैठे गए। हजरत खदीजा ने कहा था इनसे कह दो खा के कोई उठ के नहीं जाएगा। सारे बैठ जाते गए, खा के फारिग हो गए। खदीजा बात क्या कहे, आपने गुलामों को हुक्म दिया था कि जाओ मेरा जितना सोना है सारा ला करके इकट्ठा किया जाए। सुनो अमीरों, पैसे वालों, दौलत वालों, एहसान जताने वालों, 100 रुपए दे करके बार बार नाम का ऐलान कराने वाले सुने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का सारा सोना इकट्ठा किया जा रहा है। जब सोना इकट्ठा किया तो किलो 2 किलो नहीं था, इतना ऊंचा ढेर लग जाता है। जो इस पार बैठे हुए थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं, जो उस पार बैठे हैं इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं। मक्के के अमीरों की आंखें चुंधिया जाती हैं। कामयाब वो नहीं होता है कि जो अपने पीछे प्लॉट छोड़ जाए, जो अपने पीछे जायदाद छोड़ जाए, जो अपने पीछे कमाई के बड़े बड़े जराए छोड़ जाए। कामयाब वो बंदा होता है जो अपने मरने के बाद अपने पीछे कुरान की खिदमत करने वाले छोड़ जाता है। वो सबसे बड़ा कामयाब है। वरना जनाजे बड़े बड़ों के देखे हमने बड़े बड़ों को मरते देख लिया। अल्लाह की कुदरत है, जिस उम्र में चाहे मौत दे दे, वो चाहे तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर दे, वो चाहे तो 3 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 6 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 12 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 20 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 25 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 40 साल की उम्र में मौत दे दे। अगर 60 साल की उम्र में भी तुम्हें मौत नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने आबे हयात पी लिया है। इसका मतलब भी ये नहीं है कि तुम्हें मौत नहीं आनी है। अगर 60 साल में भी मौत नहीं आई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और समझ जाओ उसने मौका दे दिया कि आ जाओ मुझे राजी कर लो। 60 साल जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं कर पाए हो, एक नेकी ऐसे करके चले जाओ जो तुम्हें जन्नत के करीब कर ले। एक काम ऐसे कर जाओ जो तुम्हें मरने के बाद जन्नत की राहतें अता कर दे। अगर 60 साल जिंदगी है, खुदा का वास्ता देता हूँ अपनी दौलत को कुरान वालों के नाम कर दो, इसलिए कि अगर आज कुरान वालों के नाम कर दोगे कल खुदा मरने के बाद जन्नत तुम्हारे नाम कर डाले। ये कब होगा? जब हमारी जिंदगी कुरान के नाम होगी, जब हमारा वक्त कुरान के नाम होगा। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुफ्ती गुलफाम साहब किबला और कारी साहब किबला ने मुझे बताया कि 25-30 बच्चे, 35 के करीब बच्चे हमारे मदरसे में रहते हैं, लेकिन सबको खाना इलाके वाले खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी सुभान अल्लाह की वजह से। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर का मेहमान बनाए बैठे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतनी बेवफा दुनिया है कि 40वें के बाद ना अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं होता। अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं। 40वां कर लिया है तो बस फ्री है। कभी बरसी आई ना, फोन करके कह देगा चलो मैं भी मुंबई में हूं, जरा अब्बा के नाम की एक फाता करा देना। 3 अगरबत्ती भेज देगा, 5 फूल भेज देगा, हो गई बरसी। क्या सवाब की जरूरत सिर्फ साल भर के बाद पड़ती? क्या नेकियों की जरूरत साल भर के बाद पड़ेगी? हम जिस औलाद के लिए हराम हलाल देखे बगैर कमाते हैं, वही औलाद अगर बहुत अमीर हो जाए ना तो एसी रूम से नहीं निकलती है। एसी रूम से निकलने तैयार नहीं होती। अब तो वो दौर आ गया कि बेटा अब्बा के जनाजे को एम्बुलेंस में भेज रहा है, एम्बुलेंस में, और कह रहा है मुझे टाइम नहीं है, कफन महंगा ले लेना, अच्छे लोगों का इंतजाम कर देना, कब्र के तख्ते अच्छी क्वालिटी के हो, मैं यहीं से इसाले सवाब कर दूंगा। लानत हो ऐसी औलाद पे जो अपने बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार है। बेशक। और हम इसी पे फख्र कर रहे हैं। मेरा बेटा फला जगह का मिनिस्टर बना बैठा है, मेरा बेटा फला जगह का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसलिए वो 1 घंटे की छुट्टी नहीं कर सकता। क्या खाक है ऐसी औलाद जो अपने बाप के लिए 1 घंटा ना दे सके? मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे डॉक्टर ना बने, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे BOMS कर रहे हैं। मुखालिफ इस बात का हूं कि आपके बेटों के पास अगर दीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बेशक। अगर दीन नहीं है तो, अगर दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस धोखे में मत रहना कि मेरे गांव में तीजा बड़े शौक से पड़ा जाता है, 90 किलो चनों पे हाथ फिर जाता है। सिर्फ हाथ ही फिरता, 70,000 कलमा नहीं होता। हाँ, माफ कीजिएगा, ऐसा ऐसा लालची चनों में आ रहा है। अगर पता चल गया 2 मुट्ठी मिलने यहां पारे वाले को, तो पारा ना भी आता, वुजू करके पारा लेके बैठ जाता। चने 2 मुट्ठी मिलेंगे,
और पन्ने पे पन्ना लौट रहा बैठ बैठ। हाफिज जी भी चक्कर में क्या पढ़ रहा है, हाफिज जी कान लगाओ ना, गुन 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 शुरू कर देता है, नहीं देखा फटाफट फटाफट फटाफट, और ऐसे करके जब चने बटने की बारी आई नहीं। ये हमारी दुनिया है। 90 किलो चने खत्म हो गए, कलमा 70,000 नहीं हुआ। क्यों? जो कलमा पढ़ रहे ना बैठ के, वो भी चना उहर रहा पढ़ थोड़ी रहा उहर रहा, और उहरते उहरते कह रहा गेहूं कट गया। आलू कितने पैकेट निकले, गन्ना कितना हो गया। खुदा के वास्ते इन धोखेबाजों पे भरोसा ना करना, इस बेवफा कौम पे भरोसा ना करना। अगर अल्लाह ने औलाद दी है, एक बेटा कुरान के नाम कर जाओ। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को एक बेटा दे करके अपने बेटे को सामने बैठा के इतना कह देना, बेटे जब बेटे पैदा होते हैं बाप खुशियां इसलिए मनाता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है, बेटा पैदा होता है इसलिए बाप खुश होता है कि कमजोरी का आसरा बन के आया है। ए मेरे लाल, जब तू पैदा हुआ था मैंने भी खुशियां मनाई थी, और आज भी खुशी है कि रब ने मुझे बेटा दे दिया है। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, जा तू दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की गोद में जाके बैठ जा। रह गई कमाई की बात तो तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करके लाऊंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू कमा के लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये कह के बच्चे कुरान का नाम करो कि तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तू लेके आ, हमारे हिस्से की जन्नत तू लेके आ। ये जो बैठे ना साथ, ये खाली पगड़ी लेके नहीं जाएंगे, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे, जन्नत का टिकट। जब पता चला ना, कारी साहब ने बताया, हमारी चाची, हमारी अम्मी, इन सब ने अपना सोना इस मदरसे के लिए बेच दिया था। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने जेवर को बेच के बता दिया, सोना कितना भी महंगा हो जाए हमारे कुरान से बड़ा नहीं हो सकता है। आज एक अंगूठी के लिए चोर उंगली काट ले जाते हैं, गले की एक चैन के लिए बारातें लौट जाती हैं। दामाद जो कुत्ते टाइप के हो गए, अगर उन्हें सोने की अंगूठी ना दो ना, कह रहा बारात लेके जा रहा हूं, मुझे पहनाई क्यों नहीं। वो गैरत करें, शर्म करें। ऐसे दौर के अंदर भी सारा जेवर उठा करके कुरान के नाम कर देना। मुझे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा की वो कुर्बानी याद आ गई, जिस दिन आपने पूरे मक्के के अमीरों की दावत करके अपने दरवाजे पे बुला के कहा था, आओ सारे खाना खा के चले जाओ। जब सारे खाना खा चुके थे, बड़े पर्दारे मक्का बैठे गए, हजरत खदीजा ने कहा था, इनसे कह दो खा के कोई उठ के नहीं जाएगा। सारे बैठ जाते गए, खा के फारिग हो गए। खदीजा बात क्या गए, आपने गुलामों को हुक्म दिया था कि जाओ मेरा जितना सोना है सारा ला करके इकट्ठा किया जाए। सुनो अमीरों, पैसे वालों, दौलत वालों, एहसान जताने वालों, 100 रुपए दे करके बार बार नाम का ऐलान कराने वाले सुने। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का सारा सोना इकट्ठा किया जा रहा है। जब सोना इकट्ठा किया तो किलो 2 किलो नहीं था, इतना ऊंचा ढेर लग जाता है। जो इस पार बैठे हुए थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं, जो उस पार बैठे हैं इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे हैं। मक्के के अमीरों की आंखें चुंधिया जाती हैं, कहते खदीजा बात क्या है, ये सोना क्यों दिखाया जा रहा है, ये दौलत क्यों दिखाई जा रही है। आपने कहा था, सुनो तुम ये समझते हो कि मेरा महबूब मेरी दौलत में पलता है, आज मैं तुम्हें गवाह बना के ये ऐलान करती हूँ, मैं ये सारा सोना अपने मुस्तफा के कदमों में डाल रखी हूँ, अपने महबूब को दे रखी हूँ। और फिर महबूब भी हमारे महबूब जैसा, मुस्तफा जैसा, सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में हजरत खदीजा ने क्विंटलों सोना हुजूर को दिया है, और सूरज छुपने से पहले मेरे नबी ने सारा सोना गरीबों में तकसीम करके दिखा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बरेली से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और फिर बरेली से एक आवाज और आई, बरेली से आवाज आई, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हम मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इसे कहते हैं कुर्बानी। और जी कुछ नहीं, ना हमारा गिरबान पकड़ा गया,
ना हमारे बच्चों की कुर्बानियां लगी, ना हमारी बेटियों के दुपट्टे खींचे गए। पूछ नबी के उन सहाबा से। आज ना हम कितना कर लेते हैं, 1000 2000 10 5000 दे देते हैं। उन माओं से पूछो जिन्होंने कुरान के लिए बेटे ही दे दिए थे, बेटे ही दे दिए थे, है ना। आज एक बेटा बीमार हो जाए हमें नींद नहीं पड़ती। उन माओं को सलाम। हुजूर ने कहा दीन के लिए कुर्बानी चाहिए, खून की जरूरत है। रात के सन्नाटे में आवाज लगाई हजरत बिलाल ने। सुबह होते होते ना गुलामों की लाइन लगी। जानते हो जब लाइन लगी ना, जवानों की एक कोने में एक खातून खड़ी है, चादर डाले, गोद में कुछ छुपाए हैं और चादर डाले खड़ी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं और हम हुजूर से कहें आका हम भी दीन का कुछ काम करके आए हैं। इतना काम कर जाइए। खातून चादर में कुछ छुपाए खड़ी। मेरे नबी ने कहा बिलाल जाके पता तो करो, मैंने मर्दों को बुलाया था, खातून क्यों आई है? मैंने मर्दों को बुलाया था, खातून क्यों आके खड़ी हो गई? हजरत बिलाल गए, का पैगाम दिया। हुजूर पूछ रहे हैं, बुलाया मर्दों को था, औरत क्यों आई है? खातून ने कहा बिलाल मुझे बात हुजूर से करनी है, मुझे बात जोर से, मुझे बात हुजूर से करनी है। भेजे हुजूर को, मुझे हुजूर से बात करनी है। हजरत बिलाल आए, सरकार खातून कह रही है मुझे आका से बात करनी है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं इतने बड़े लश्कर का मालिक हूं, मैं इतनी बड़ी शान और शौकत रखता हूं कि मैं चल के आऊं। जैसी पता चला ना, जैसी पता चला हुजूर खुद चले। सुने जरा, और खातून के पास पहुंचे। आका ने फरमाया खातून तुम कैसे आ गए? कहा महबूब आपका बिलाल ना ऐलान कर रहा था, दीन ने खून मांगा है। हुजूर शोहर भी दे चुकी दीन के लिए, बाप भी चला गया दीन के लिए, जवान भाई था वो भी शहीद हो गया। आका जब बिलाल की आवाज लगी ना, कुछ नहीं था, मेरी चीख निकल गई। काश आज मेरे पास भी जवान बेटा होता, मैं हुजूर के दीन पे लगा देती। मेरे पास भाई होता, आका मैं दे देती, सब तो दे चुकी हूं। हुजूर जब मैं रोई ना तो मेरा ये 6 माह का बच्चा बिस्तर पे रो दिया। गोया ये कह रहा था अम्मी किसी के 18 साल के जा रखे हैं, तू उदास क्यों हो रही है? अपने 6 माह के लाल को लेके क्यों नहीं चल देती है? सरकार में ये 6 माह का लेके आ गई। हुजूर ये 6 महीने का बेटा है। आका मैं चाहती हूँ कयामत में शहीद की माँ कहलाऊं। मेरे नबी ने बच्चे पे निगाह डाली है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी बता तो सही, ये तेरा बच्चा 6 माह का है, न ये जख्मी की पट्टी कर सकता है, न ये प्यासों को पानी पिला सकता है, न ये किसी शहीद को उठा सकता है। बता तो सही तेरा बेटा किस काम आएगा? खातून ने हिचकी भर के रो के कहा था महबूब अगर बेटे की जगह मैं बता दूं तो क्या मेरे बेटे को जगह मिल जाएगी? आका करीम ने कहा था तुझे क्या लगता है तेरा बेटा किस जगह काम आएगा? जब इतनी बात आका ने कही है, खातून कहती है या रसूल अल्लाह जंगों में तलवारें चलती है। हाँ चलती तो है। कहा किस चीज पे रोका जाता है? कहा ढालों पे रोका जाता है। सरकार ऐसा भी तो होता है कि जब ढालें टकराती हैं तलवारों से तो ढालें कट जाया करती है। आका ये भी तो होता है कि कभी कभी ढालें कम पड़ जाती हैं, तलवारें ज्यादा हो जाती हैं। कहा हाँ ऐसा भी होता है। अब उस खातून ने अपने बेटे को आका की तरफ बढ़ा के कहा था मेरे मुस्तफा मेरे बच्चे को ले जाइए। कहा क्या काम आएगा? कहा हो सकता है सरकार मैदान जंग में तलवारें चल रही हो, ढालें कट रही हो और जब ढालों की कमी पड़ जाए और कोई तीर मेरे मुस्तफा आपकी तरफ आता हो, मेरे मुस्तफा मैं ये चाहती हूँ कि जो तीर आपकी तरफ आता हो और रोकने के लिए कोई ढाल ना बची हो, मेरे सरकार मेरे बेटे को उस तीर के आगे कर दिया जाए, तलवार के आगे कर दिया जाए, ताकि जो तीर आप तक आए वो मेरे बेटे के सीने में आके रुक जाए, मेरे बेटे के जिस्म पे रुक जाए। आका कहते हैं बेटी ये कितना बर्दाश्त करेगा, ये तो मर जाएगा पहले तीर में। माँ ने कहा था सरकार शहीद होने तो इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आ सकते हैं लेकिन तेरे जैसा अब कयामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों करोड़ों जहां नहीं। ओ भाई उन्होंने बेटे दे दिए, उन्होंने कुर्बानी के लिए बेटे दिए, हम कुरान पढ़ने के लिए बेटे दे दें जी। वाह 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 वाह, हम पढ़ने के लिए बेटे दे दें, ये बड़ी बात होती है। हम बच्चों को कुरान पढ़ा लेंगे। ये आज आपको लग रहा होगा आज ना कोई होता मसला, बात चलती है ना कहना साहब हाफिज जी बनेगा क्या करेगा, 3000 कमाएगा। हमारे हम सबके उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस शारे बुखारी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आकिल रजा मिसबाही साहिब क़िबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम मंजर इस्लाम जामिया मंजर इस्लाम के प्रिंसिपल बरेली शरीफ की हजरत की सरपरस्ती में
वहां दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो कहते हैं सुनो, इनकी तनख्वाहें कम हो सकती हैं लेकिन इनकी इज्जत को कोई नहीं लग सकता है। बेशक इनकी तनख्वाहें कम हो सकती हैं लेकिन इनकी इज्जत को कोई नहीं लग सकता है। अल्लाह ने वो इज्जत इनको दी है कि किसी दुनिया के पद वाले को वो इज्जत नहीं जो अल्लाह ने कुरान वाले को इज्जत अता फरमाई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में भी बड़ा मकाम है, कितना बड़ा का मकाम है। मुफ्ती साहब मुसल्ले पे हो, हाफिज साहब मुसल्ले पे हो, सगा बाप पीछे खड़ा होकर कहते पीछे मुफ्ती गुलफाम के, पीछे हाफिज इमरान के, है पूछो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? कि ये के पीछे इस इमाम के। बेशक बाप को भी ये कहना पड़ रहा है पीछे इस इमाम के, तब जाके नमाज होती है। कौन इनकी इज्जत का बड़ा मुकाबला कर लेगा? हमने क्या समझा, माफ कीजिएगा थोड़ा कड़वा कहने लगा हूं कुछ बातें मैं आपसे। ये सिर्फ हम हैं जो हमने कदर नहीं की, हम हैं जो हमने कदर नहीं की। हमने इतनी बेइज्जती की कुरान वालों की कि जब तक कोई मर नहीं जाता उस वक्त तक कुरान वालों की दावत भी नहीं करते। तीजे 40वें ही में इन्हें पूछा जाता है, काश कभी वलीमे की पहली सफ में भी इनको बैठाया जाता, अकीके की पहली सफ में कुरान वाले होते, लेकिन नहीं बैठाते। खाली हाफिज जी, कारी साहब बच्चे भेज देना, फाता पढ़ देगा, खाना शुरू होना है। वो खा के वो फाता पढ़ के आ गया, उससे किसी ने ये भी नहीं कहा बेटे तू खा ले, उससे कहा ही नहीं तू खा ले। और फिर कह रहा हो फसल मारी गई, बेटाइम बारिश हो गई, अल्लाह को नाराज करके है ठिकाना कहीं? बोलो, अल्लाह को नाराज करके है ठिकाना? वो देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ऐसा पावर वाला है। हमने उसे ही नाराज कर दिया। उनकी दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई मर ना जाए। 40 बना हो तो भाई कभी इन्हें पहले बुलाया कर, पहले। और इनकी अजमत हमने जानी नहीं। वो समझ गए होंगे जो इन कुरान वालों खाना खिलाते। उनसे पूछो कि जब से इनके कदम आए हैं घर में रब का करम कितना होने लगा है। उनसे पूछो जब से इन्हें खाना खिला रहे हैं अल्लाह ने कितनी बरकतें उनको अता कर दी है। हाँ, दुनिया तावीज लेती है, डोरी पड़वाती है, लो एक वजीफा मैं दे रहा हूं। अगर घर में बरकत ना हो ना, कुरान वालों को खाना खिला दिया करो, अल्लाह 7 नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 7 पुश्तों तक खाना खत्म नहीं होगा, मगर कब? जब इज्जत से खिलाया जाए। खिला भी रहा है ना तो कुछ तो बड़ा मुंह टेढ़ा करके कभी कभी खिला देते हैं। हाफिज जी के आगे का बचा नांद में डाल दो, और कभी इनके आगे का उठा के अपने बच्चों को खिलाया करो, इनके आगे का उठा के आंडी में डाल दिया करो, और इन्हें खाना इस इज्जत से खिलाया करो जो तेरे घर का सबसे कीमती बर्तन है ना, उसमें इन्हें खाना दे, डिस्पोजल में नहीं, आम प्लेट में नहीं, जो तेरे घर की सबसे कीमती प्लेट में हो उसमें ला के खाना खिला। और कह सुन, आज चम्मच से नहीं खाना है, आज तुझे चम्मच से नहीं खाना है, डिस्पोजल में पानी नहीं पीना है, अपनी मुबारक उंगलियां हमारे बर्तन में डालते। सुना है इन हाथों में कुरान लिए फिरता है, 24 घंटे तेरी उंगलियां कुरान से लगी रहती है। हाथ डाल के दिखा दे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हाथ इसका आएगा और हाथ के साथ करम मदीने वाले का आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिलाया करो इनको इस इज्जत के साथ, खिलाया करो, फिर अल्लाह देगा तुम्हें, और फिर पता चलेगा कितनी खिदमत कर गए, कितनी खिदमत कर गए। कब्रिस्तान जाते हैं ना सारे लोग, हम लोग सारे ही जाते हैं, और जुमे के दिन जरूर जाना चाहिए। जाते हैं जुमे के दिन, है ना? कोई बिजनेस कोई काम हमें रोके ना, जरूर जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि उसी कब्रिस्तान में हमारे दादा लेटे, उसी कब्रिस्तान में हमारे परदादा लेटे, उसी कब्रिस्तान में कितनों के बाप लेटे, कितनों की माएँ लेटी हैं, कितनों के भाई लेटे। उन्हें तुम्हारा इंतजार रहता है, काश एक बार आके मुंह दिखा के चला जा। हम तो मिट्टी डाल के सोचते हैं रिश्ते ही खत्म हो गए, लेकिन नहीं, जिंदों से ज्यादा बंदा मरने के बाद काम आया करता है। ये भी याद रखना मेरी बात। बाप जितना जमीन के ऊपर काम का है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे जाकर के वो काम का हो जाता है। हाँ, आप अंदाजा लगाइए, बाप जिंदा है, उसका चेहरा मुस्कुरा के देखो, अल्लाह हज मकबूल का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। बाप मर गया, चेहरा नहीं, कपड़े नहीं, उसकी कब्र पे पड़ी हुई मिट्टी जाके झांक ले, अल्लाह जहन्नमी को जन्नती बना दिया करता है। जाया करो कभी कब्रिस्तान, अपने याद करते रहते हैं, लेकिन फुर्सत नहीं, किसी दफन में गए तो हाथ उठा दिया। जुमे जुमे को जाया करो, वो जाने वालों से पूछते हैं कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया, तू जाके कह दे कि मेरी मुझे याद आई है, उससे जाके कह मैंने बुलाया है। लेकिन वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, हम जाने वाले नहीं सुन पाते। कितनी कब्रों को आज भी अपने वारिसों का इंतजार है, लेकिन कब्रों में जाने तैयार नहीं,
कब्रों पे जाने तैयार नहीं, उन्हें देखने तैयार नहीं, उनके लिए हाथ उठाने तैयार नहीं। ऐसे बेटे बना लो कि अगर ये कब्रिस्तान ना भी जाएं, अगर ये मुंबई में बैठ के अपने काम में लगे हो ना, तो सीधी जन्नत की खिड़की की ठंडी हवाएं तुम्हारी कब्रों में आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, मैं माशाअल्लाह। यहां बोल रहा हूं, मेरे बाप घर पे बैठे, जितनी नेकी मुझे मिलेगी उतनी नेकी मेरे बाप को, और जितनी सबको मिल रही है उतनी मुझे मिल रही है, और जितनी सबको मिल रही है उतनी मेरे बाप को मिल रही है, और जितनी उनको मिल रही है उतनी जाके उनके बाप को कब्रिस्तान में मिल रही है। बेशक ये नेकियों के जराए होते हैं, हमने किया ही नहीं। माफ कीजिएगा, हमने ना बस हमने कुरान वालों की तौहीन सबसे ज्यादा की, सबसे ज्यादा तौहीन। मैयत की सफ में सबसे आगे, तीजे के खाने में सबसे आगे, 40वें के खाने में सबसे आगे, और सबसे पीछे वलीमे में, सबसे पीछे अकीके में, सबसे पीछे इज्जत की दावतों में कहीं दिखाई नहीं देते। पहली बात तो दावत होती नहीं, और कर भी दे तो बुलाना भूल जाते, बुलाना भूल जाते। ओ हाफिज जी याद नहीं रहा था यार, बच्चे भेज दो 4 बजे तक। अब मुफ्ती साहब को गुस्सा आया, कहा कि तुमने दावत क्यों की जब टाइम पे खिलाया नहीं? तो कहा आ जाते, हमने दावत तो कर ही दी थी, आ जाते, आके खा जाते, दावत तो हम कर ही चुके थे। भाई ये कुरान वाले हैं, याद रखो ये जलील नहीं, अल्लाह ने इन्हें बड़ा इज्जतदार बनाया है। ये कभी खुददारी का सौदा नहीं करते, ये फाके मर सकते हैं लेकिन बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे जाने को तैयार बेशक नहीं होंगे। बुलाते ही नहीं, वो बुला भी ले चले भी जाएं। कह रहा लड़का कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आ गए, वो कह रहा है जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं, उसके जुमले मदरसे के बच्चे आ गए, इन्हें बच्चों को कहां बिठा के खिलाएं ना, कभी इस बदतमीजी से बात ना करो, बड़े अदब से इनका नाम लिया करो। हुफाज इकराम आ गए, अब्बा कुरान वाले लोग आ गए, ऐसे कहा करो ना, अब्बा कुरान वाले लोग आ गए। अब्बा कह रहा है उधर कोने में दरी बिछा के खिला दे। अब्बा ये टेबल किसके लिए है? कहा तुझे पता नहीं, कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं अपने, ये टेबल उनके लिए है, वो वीआईपी हैं, वो बैठेंगे इन टेबलों पे। हमने कुरान वालों को किस दर्जे में रखा जिन्हें नीचे बैठा के और आम से चटाई बिछा के खाना खिला दिया? तेरे टेबल तेरी कुर्सियां अमीरों के लिए रह गई। वीआईपी बता कौन है वीआईपी? कमौल भी खड़ा हुआ भी बताएंगे। थोड़ी देर रुके, गाड़ी आई, उससे शानदार सूट बूट चश्मा कैप लगा के बेहतरीन महंगी घड़ियां बांध के निकले आस्तीने चढ़ाते हुए कोट पैंट वाले। कहा जनाब देखो इन्हें वीआईपी कहा जाता। मैंने कहा क्यों? कहा इनका कैप 16,000 का है, इनका कोट 80,000 का है, इनकी घड़ी 60,000 की है, इनका जूता 18,000 का है, इनका चश्मा 70,000 का है, ये वीआईपी लोग हैं। मैंने कहा किसने कहा ये वीआईपी हैं? कहा ये दुनिया का उसूल है, जो कीमती कपड़ा पहनता है, कीमती बंदा होता है, उसको वीआईपी कहा जाता है। मैंने कहा मैं तेरी कैसे मान लूं कि ये वीआईपी है? उसने कहा तुम किसकी मानते हो? हमने कहा हम तो उससे पूछेंगे ना जिसके बताने से हमने जन्नत को माना है, जिसके बताने से हमने जहन्नम को माना है। जिसने कहा खुदा है तो हमने बगैर देखे मान लिया, जिसने कहा मर के जिंदा होना है हमने बगैर देखे मान लिया। हम अपने नबी से पूछेंगे आका आप बताइए, ये दुनिया वाले महंगे कोट वालों को वीआईपी कहते हैं, महंगे चश्मे वाले को वीआईपी कहते हैं, महंगी गाड़ी वाले को वीआईपी कहते हैं। आका आप बताओ वीआईपी कौन होता है? तो मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हुजूर बदरुश शरिया हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। समझ गए मेरी बात? सबसे वीआईपी है कुरान वाले, जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाया करते हैं। पहली लाइन में इनको रखो। मुफ्ती साहब सफाता पढ़वा ली, मुफ्ती साहब पढ़ के आ गए, थोड़ी देर के बाद कुत्तों की तरह खाना चला खड़ा करके, है ना, गधों की तरह खाया, लोगों ने खाना पड़ गया कम, तो कह रहा हाफिज जी ने फातिहा ढंग से नहीं पढ़ी। वो जो ठलुए राय देने वाले होते हैं, जो एक चाय पे नहीं एक घूंट पे बिक जाते हैं, वो कहते हैं सही कह रहे हो, मैंने देखा जल्दी में थे। ऐसे हराम खोरों से भी बच के रहा करो, ये घर भी बर्बाद करा देते हैं और खानदानों में आग लगवा दिया करते हैं। बच के रहा करो इनसे। ऐसा ही कह रहे हो, थोड़ी ज्यादा जल्दी में थे आप जी, मुझे भी लगा सटर पटर पढ़ के चले गए। सुन, ये जो बरकत गई है ना तेरे दरवाजे से, फातिहा की वजह से नहीं, हमारी बदबख्ती और कम नसीबी की बुनियाद पर लौट गई, क्योंकि हमने अल्लाह की नेमत को कुत्तों की तरह खिलाना शुरू किया। सबसे बड़ी नहुसत इसकी बरसी। और सुनो, गारंटी देता हूं, शरीयत की रोशनी में मेहमानों को बैठा के खिलाओ और पहला खाना कुरान वालों को खिलाओ, और इनसे बस इतना कहलवाने का 2 जुमले दुआओं के दे जाओ।
अगर ये हाथ उठा के इतना कह गए ना खुदा बरकत अता करे, कसम खा के कहता हूँ कुरान की हक्कानियत पे इतना यकीन है कि जितनों का खाना बना होगा ना 1.5 गुना ज्यादा खा जाएंगे, लेकिन बरकत कभी खत्म नहीं हो पाएगी। ये इज्जतें दिया करो, अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत और इज्जतें अता फरमाए और हम सबको कुरान और साहिब कुरान की खिदमत करने की। हाँ हाँ, तो करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अपने अपने लिए इंतजाम कर लो। फरमाया गया सबसे सच्चा साथी कुरान है। सबसे सच्चा साथी कुरान है। आखिरी बात बयान कर रहा हूं, सबसे सच्चा साथी कुरान है। हमें अखबार पढ़ने का टाइम है, फेसबुक पढ़ने का टाइम है, हमें व्हाट्सएप पढ़ने का टाइम है। अगर नहीं है टाइम तो हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। नहीं है सुबह उठ के ना जितना बड़ा बिजनेसमैन है ना अखबार देख रहा है ना, मुंह में सिगरेट हाथ में अखबार पढ़ रहा है और इसी धुत में मर जाता है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े जमींदार कब्रों में लेटे हुए है ना। सबसे सच्चा साथी बोले, आप जल्दी बोल देंगे तो मैं खत्म कर लूं जल्दी से। सच्चा साथी अच्छे मियां का इंतकाल हो गया है, उनके दफन का ऐलान कर दिया जाएगा जो वक्त होगा। मगरिब के बाद का दफन का ऐलान है। अल्लाह उनको बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। सारे आमीन कह दो, पता नहीं अल्लाह किसकी कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कब्र के मरहले आसान फरमाए, हश्र की मंजिलें आसान फरमाए। कब्र में पहुंचे तो मुस्तफ़ा की अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाए। सच्चा साथी, जोर से सच्चा साथी कुरान है। आदत डाल लो पढ़ने की आदत। बात करने को तो बहुत सारी है लेकिन वक्त उतना नहीं है। जोहर भी पढ़नी है सारे लोगों को, इज्जत भी तशरीफ ले आई है। जब बंदे का इंतकाल होता है ना और उसे गुस्ल कफन दे दिया जाता है और जब जनाजा उठाया जाता है ना तो कुरान आकर के ना मरने वाले के कफन और सीने के बीच में आकर छुप जाता है। जो कुरान पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके सीने और कफन के बीच में आके छुप जाता है। लोग कंधे पे लेके चल रहे हैं, कुरान साथ साथ है। नमाज जनाजा हुई, कुरान साथ साथ है। कब्र में उतारा गया कुरान, बोले कुरान। तख्ते लगा दिए गए कुरान, मिट्टी डाल दी गई कुरान, लोग मिट्टी डाल के वापस आ गए कुरान। साथ साथ है कुरान, साथ साथ है। जब सब चले आते और फिर आते 2 फरिश्ते, वो आके उठाते हैं। जैसी कफन को हाथ लगाते कुरान निकल के सामने आ जाता है। कुरान निकल के सामने आ जाता है और कहता है ठहरो। कौन हो? और इससे क्या कह रहे हो? हम रब के फरिश्ते हैं, हम इससे हिसाब लेने आए। उसने कहा कि तुम ऐसे हिसाब कैसे ले सकते हो? तुम ऐसे हिसाब कैसे ले सकते हो? मैं साथ हूं इसके, और जब तक मैं हूं इसे तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब तक मैं हूं इसे तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो कहते हमें भी रब ने भेजा, तो कुरान कहता मैं भी तो उसके हुक्म से ये कर रहा हूं। वो फरिश्ते कहते हमें रब ने भेजा, तो कुरान कहता मैं भी उसके हुक्म से यहां हूं। उसका वादा नहीं है कि जो कुरान का साथी बनेगा कुरान कब्र में उसका साथी बन जाएगा। अल्लाह माशाअल्लाह। तो कुरान कहता मैं हिसाब, कुरान कहता है मैं हिसाब नहीं लेने दूंगा। वो कहते हैं मैं लूंगा। हदीस में है कि कुरान लड़ जाता है। वो कहता अच्छा ठहरो, मैं रब से मिलके आता हूं। ठहरो, जब तक मैं ना जाऊं हिसाब ना लेना। हदीस में है कुरान रब की बारगाह में जाके अर्ज करता है मालिक बता तो सकी, क्या मैं तेरी किताब नहीं हूं? क्या मैं तेरा प्यारा नहीं हूं? क्या तेरा वादा नहीं है कि जो मुझसे प्यार करेगा तू उससे प्यार करेगा? रब फरमाता हाँ मेरा वादा है। तो सुन मेरे मालिक, आज मुझे सीने से लगाने वाला कब्र में आ गया है। तेरे 2 फरिश्ते आके परेशान कर रखे हैं, मालिक उन्हें वापस बुला ले, उसका जामीन मैं हूं। ये इजाजत लेके कुरान जब वापस आता है कब्र में कोई फरिश्ता नहीं होता है। आके फिर मरने वाले को कुरान उठाता है और उठा के कहता है बता वो फरिश्ते कहाँ हैं? कहा कौन से फरिश्ते? कहा जिन्हें मैं यहाँ छोड़ के गया था। कहा मैंने उन्हें नहीं देखा। कि उन्होंने तुझे जगाया तो नहीं? कहा मुझे किसी ने नहीं जगाया। परेशान तो नहीं किया? कहा मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। जब इतनी बात वो कहता है कुरान कहता है ठहर, इतने में 1000 फरिश्ते जन्नत से आते हैं, साथ जन्नत का बिछोना लाते हैं, जन्नत का गद्दा लाते हैं, जन्नत का तकिया लाते हैं, जन्नत की कंदील लगा देते हैं और फिर कुरान उससे कहता है आराम के साथ सो जा और परेशान मत होना, तू अकेला नहीं है। जब जन्नत में जाने की बारी आएगी, यहाँ जन्नत का बिस्तर दे के जा रहा हूँ, मैं सर में हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनकी बातें सुनने वाले बनो या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हम में जो आलिम और तालिब इल्म नहीं है वो इनकी महफिलों में बैठा करे।
जो महफिल में भी नहीं बैठ पाते वो इनसे प्यार किया करें। कोई दुबई में, कोयत में है, कोई सऊदीया में, कोई कहीं है, जो जहां से हो ना वहां से अपनी कमाई से कुरान वालों का हिस्सा निकाल के डाल दिया करो, डाल दिया करो। कसम खा के कहता हूं, जरूरी नहीं 1000 रुपए हाथ में लेके बंदा दुआ दे तब बच पाओगे। याद रखना, कुरान वालों पे जो खर्च किया जाता, लुकमा हलक के नीचे जाता, दुआएं खुद ब खुद अल्लाह के अर्श पे जाके टकरा जाया करती हैं। जहां रहो अल्लाह हिफाजत फरमाए। फरमाएगा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर ने कुल कायनात लगा दी कुरान हम तक पहुंचाने के लिए। अब हम पूरी जिंदगी लगा देंगे कुरान बचाने के लिए इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, रहेंगे कुरान के साथ इंशाअल्लाह। आप कुरान के साथी हो जाओ, कुरान आपका साथी हो जाए, बस जो है गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा